ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लेके आया हूँ आपके सामने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, मतलब एन चार्ज लेके हम जहाँ पर चले हैं। अभी तक क्या था, हम एक पॉइंट चार्ज लेके चल रहे थे, सिंगल चार्ज। उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अभी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn लाइज एट ए डिस्टेंस R1 R2 Rn फ्रॉम ए पॉइंट P। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P से, यहाँ पर हम पॉइंट P लिख लेंगे, ये पॉइंट P है। यहाँ से R1 दूरी पर Q1 है, R2 पर Q2 है, R3 पर Q3, R4 पर Q4 और Rn पर Qn। इस तरह से अलग अलग दूरी पर सारे चार्जेस हैं। तो अभी हम Q1 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 = 1/4πε0 Q1/R1 हो जाएगा। ऐसे Q2 पर निकालेंगे तो Q2/R2 हो जाएगा, Q3 पर Q3/R3 हो जाएगा और Vn निकालेंगे तो Qn/Rn यहाँ पर हो जाएगा। तो बाद में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सब का हम एलजेब्रिक सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो V = V1 V2 V3 अप टू Vn। तो सब में से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 अप टू Qn/Rn। तो इसको हम कंबाइंड रूप से समेसन I = 1 to n Qi/Ri यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन था, लेकिन इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। आगे बात आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में होता क्या है, जरा हम यहाँ पर समझने का प्रयास। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ये यहाँ पर आया कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। वैसे ये अक्सर पूछा नहीं जाता है, चीज़ें पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लेते हैं, ये कैसे आया इस पर देखते हैं। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है QE, ठीक है। यहाँ पर Q0 मान लिया, टेस्ट चार्ज के बराबर Q0 हो गया। लेकिन ये कैसा होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क कराते हैं, ठीक है। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, Q0 पॉजिटिव है और जो हमारा चार्ज है एक्चुअली वाला वही पॉजिटिव है। तो जब Q0 को लेके आते हैं तो पॉजिटिव की ओर रिपल्सन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एंगल 180 डिग्री का होता है, तो वहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से वो सब चीज़ बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो वर्क निकालेंगे W। तो W बराबर क्या होगा, F बराबर तो हो गया Q0E माइनस के Q0E, और W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ये होगा F और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dr, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर ट्रेवल कराया है, ठीक है। एक फार्मूला तो ये हो गया वर्क का। तो यहाँ पर F की वैल्यू Q0E रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा Q0E × dr, हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अभी हम दोबारा से हमको फोर्स के बारे में और क्या पता होता है, फोर्स की डेफिनेशन दूसरी क्या होती है, W बराबर चार्ज माने Q मान लो Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = W/Q पढ़ा है, V = W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q, वही फार्मूला है ये, ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं है। तो W बराबर Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA। तो ये भी वर्क का फार्मूला है, यही वर्क का फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E.dr बराबर आ जाएगा इतना, E.dr VB माइनस VA के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो E.dr किसके बराबर हो गया, माइनस के VB माइनस VA को हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मान सकते हैं, या मैं इसको dV भी लिख सकता हूँ, dV मतलब पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो उसको मैंने dV लिख लिया। तो E निकालूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस के dV/dr, जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर करके दोबारा से देख लेना, पॉज कर करके पूरा डेरिवेशन नोट कर सकते हो चाहो तो। वैसे ये पूछा कम जाता है, मैंने सीधे यहाँ पर डेरिवेशन लिख दिया है। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में होता क्या है, द क्वांटिटी dV/dr इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमने देखा होगा वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस या डिस्टेंस। ये इधर वाली क्वांटिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के में। ठीक है, तो उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं। जैसे आपने एक फार्मूला 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी तो हम वेलोसिटी निकालते थे ds/dt करते थे। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एस कुछ दे रखा है 5t² + 2t ऐसे करके दे रखी है कोई, तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो हमको वेलोसिटी मिल जाती थी। वही सेम कंसेप्ट है, अगर हमको पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी है और हम उसका डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा एट दैट पॉइंट। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फील्ड जनरेट होगा वो फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा। माने पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों का आमना सामना वहाँ फील्ड लाइन्स का हो रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इसी की सीध में कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये इसका अपोज करेगा, फोर्स लगाएगा, ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे हो जाती है, वर्टिकली अपोजिट हो जाती है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन लेके हम चलते हैं। ठीक, तो ये यहीं तक था। आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टॉपिक है। अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर मिलेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है, इससे नाम पता चला है, इक्वी माने इक्वल, पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस इसका पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्वल हो। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, ये हमको याद करनी होंगी। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ठीक है भैया, अभी तक क्या था, W बराबर F/dr था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा। बात को समझ में आ रही है। जैसे कोई चार्ज Q यहाँ पर है, इसी की सीध में कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। जब इस टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, इसी लाइन पर, तो यहाँ पर A से लेकर मैं B तक जब इसको लेके जाऊँगा तो कुछ यहाँ पर dr डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस मिलाकर वर्क होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं नो वर्क इज़ डन, तो यहाँ इस टेस्ट चार्ज को A से B तक मूव कराने में कोई वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको याद रखनी है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, हर पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वही कारण है बेटा, वही कारण है कि कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो cos 90 क्या होता है, हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन रीजन ऑफ वीक फील्ड। ये तो वही चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सिरे पर कैसी होती हैं, क्लोज होती हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका कारण ये है बेटा कि जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर 2 पोटेंशियल हो जाएंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक जगह पर एक ही पोटेंशियल हो सकता है, 2 पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इतना वर्क आपको आज फेयर में करना है, और फेयर पूरी देखेंगे साथ के साथ, पढ़ते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेंगे।